टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, यानी मजाक उड़ाया, मुद्दा बन गया। संसदीय गरिमा को ठेस पहुंच गई है। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने उन्हें संसद में क्यों घुसवाया, जो स्मोक बम लिए थे, कुछ भी हो सकता था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी के ही सांसद रमेश बिधूड़ी ने मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी कहकर संसद को जो सम्मान दिया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। एक और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया, पुलिस ने माना, फिर भी सदस्यता बनी हुई है। विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। सिलसिला जारी है। फिलहाल की अपडेट यही है। आलोचना लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है, पीएम मोदी बता रहे हैं। उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जबकि सच ये है कि उनकी एक नहीं दो वीडियो वायरल हो रही है। एक वो वीडियो वायरल हो रही है जिसके आधार पर कह रहे हैं गिरने की भी कोई सीमा होती है। एक दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं झुकने की भी कोई सीमा होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पद हमेशा से सबसे ज्यादा सम्मानित रहे हैं। उन्हें किसी नेता के सामने नतमस्तक होने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या फर्क पड़ता है सामने विपक्ष का कोई सांसद है या सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता? आपके लिए तो वाराणसी का सांसद नरेंद्र मोदी है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा से अब तक विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। कितने बचे हुए हैं गिनती करते रहना है, क्योंकि सिलसिला भी चल ही रहा है। विपक्षी दलों के सांसद संसद की कार्रवाई में किस तरह रुकावट डाल रहे थे, आप खुद देख सकते हैं। डीएमके के एक सांसद पार्लियामेंट ही नहीं आए थे, पता नहीं कैसी रुकावट डाल रहे थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। भारत के संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों पर कार्रवाई शायद ही कभी हुई हो, मगर कोई बात नहीं, हर बार इतिहास नहीं तलाशना चाहिए। बताने की कोशिश हो रही कि यही पीएम मोदी का न्यू इंडिया है। संसद की सुरक्षा और विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन से बड़ा मुद्दा मिमिक्री का बन जा रहा है। तंत्र की कठपुतली बनकर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यही आज का मीडिया है। सत्ता पक्ष से सवाल करने को कभी पत्रकारिता कहा जाता रहा होगा, अब सिर्फ विपक्ष के घेराव का इन्हें काम मिल गया है। शायद इसके लिए इनाम भी मिल रहा है। इसी बीच एक वीडियो भी मिल गई है जिसमें पीएम मोदी संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं आलोचना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। सच्चाई यह है कि आलोचना करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। साथ ही सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है। बिखरे हुए विपक्ष को इस हालत में आपातकाल याद आ गया है। इसलिए मनमुटाव के बावजूद इंडिया अलायंस की मीटिंग अब सफल हो गई है। अगला लोकसभा चुनाव साथ साथ मिलकर लड़ने पर अधिकतर दलों में सहमति बन चुकी है। अगले 3 हफ्ते में सीट बंटवारे और संयोजक चेयरपर्सन पर सहमति बन जाएगी। फिर लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया बनाम एनडीए की बाइनरी बना दी जाएगी। विपक्ष के तमाम बड़े दल अभी साथ क्यों नहीं लाए गए हैं, शायद जवाब ना मिल सके। दलित समाज से आने वाली देश की सबसे बड़ी नेता मायावती पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अलायंस के लिए क्यों जरूरी नहीं है, शायद इसका जवाब भी ना मिल सके। मगर तब तक चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। फिर जनता को और सिर्फ जनता को निर्णय करना होगा कि किसको कितना समर्थन देना है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। 2014 और 2019 का चुनाव भाजपा ने एक तरफा जीता है। 2024 में क्या होगा जब अधिकतर विपक्ष एक हो चुका है। लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई का दावा सच में असरदार लग रहा है, मगर आम आदमी ये सुन सुनकर बोर हो चुका है। इसलिए इंडिया अलायंस को सच में सारे विपक्षी दलों को साथ में लेना पड़ेगा। साथ ही बताना पड़ेगा कि ये हमारा कॉमन आइडिया है। मोदी के न्यू इंडिया से अलग और अच्छा हमारा ये इंक्लूसिव न्यू इंडिया है।